We were doing these questions, right? Was this question done yesterday? Let us do this question first. Our question is, under root y by 169 is equal to 54 divided by 39. Okay. Under root y by 169 is equal to 54 divided by 39. अगर हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करें तो अंडर रूट वाई की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम उसको अंडर रूट वाई ही लिख लेते हैं। 169 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या होता है, 13, और इट इज 54 डिवाइडेड बाय 39। तो अब हम इसको ऐसे लेके जा सकते हैं, रूट वाई की वैल्यू क्या होगी, 54 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 39। क्लियर एवरीबडी? इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम? 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 3 1 जा 3, 3 18 जा 54। तो रूट वाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 18। अगर स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज 18 तो y की वैल्यू क्या होगी, 18 मल्टीप्लाइड बाय 18, राइट? तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। सो योर आंसर इज 324, दैट इज ऑप्शन बी। यस राशि? मैम प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। बच्चे आपको कहां तक समझ आया? यस हर्षिता? मैम मुझे 18 मल्टीप्लाई 18 कैसे, मुझे मैम वो समझ नहीं आया। बच्चे अगर आप लिखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो आप 4 की वैल्यू क्या लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखते हैं ना। yes, अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट ये है तो वो नंबर क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा नंबर का। और yes, यहाँ पे या फिर हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट वाई इंटू रूट वाई, और उधर क्या मिलेगा, 18 इंटू 18। इसके बाद yes, और अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई क्या होता है, वाई, और 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 क्या होता है, 324। मैम इसे हम 169 भी मैम स्क्वायर रूट है मैम 13 का, वैसे ही मैम 324 भी मैम 18 का स्क्वायर रूट है। 324 18 का स्क्वायर है और 169 भी 13 का स्क्वायर है। ओके मैम। यस सैमप्रीत? सैमप्रीत? यस बच्चे बोलिए। मैम मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ओके यस उत्कर्ष? एग्जाम्स में ऑप्शन होते हैं? यस बच्चे। यस दक्ष? मैम यस मैम मुझे ये समझ में नहीं आया कि 15 की जगह 1 कैसे आ गया। बच्चे 15 कहाँ पे है, ये 13 है, इट इज 13। 13 3 जा 39 होता है ना, हमने उसको कट कर दिया। यस नीरज? मैम देखा और एक बार समझा दो। Okay, I'm explaining this question again. Listen carefully, everybody. Okay, हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ y बाय 169 इज इक्वल टू 54 बाय 39। तो हमने y का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट y, 169 का स्क्वायर रूट इज 13, और इक्वल टू हमें दिया गया था 54 बाय 39। तो हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट y की वैल्यू निकाली। स्क्वायर रूट ऑफ y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 54 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 39। हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की बजाय हमने उसको कैंसिल आउट कर लिया पहले, जो भी कॉमन फैक्टर, 13 3 जा 39 होता है और 3 18 जा 54 होता है, राइट? तो हमारा आंसर क्या आ गया, 18 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 18। रूट वाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 18 मिल गई।
तो अगर हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो हम स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को। रूट वाई को स्क्वायर करेंगे तो रूट वाई इंटू रूट वाई, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 इंटू 18। और हमें पता है जब दो नंबर सेम रूट में होते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर होता है आंसर। जैसे हमारा रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है। ऐसे ही रूट वाई इंटू रूट वाई क्या होगा, वाई होगा। 18 इंटू 18 क्या होगा, 324। और हमें वाई की ही वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन में। यस आदित्य। मैम क्या हम इसे ऐसे नहीं कर सकते कि मैम जैसे 16 को हम 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल 39, सो 39 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 16। तो वैसे मैम अगर हम 54 को डिवाइड करते तो बच्चे मुझे नहीं समझ आया आप क्या बोल रहे हैं, 16 कहाँ है, 16 तो है ही नहीं कहीं भी। यस दानिश। यस दानिश। मैम प्लीज रिपीट दिस सम अगेन। बच्चे एक क्वेश्चन को कितनी बार मैम प्लीज रिपीट रिपीट करना, दिस सम अगेन। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस लास्ट टाइम, मेक इट क्लियर एवरीबॉडी। ओके। यस राशि। मैम ये जो अभी आपने क्रॉस व्हाट राशि, व्हाट इज योर क्वेरी? मैम आपने जो ये 54 इंटू 13 लिख रखा है मैम, जो इसका आंसर आया मैम उसको आपने 39 से डिवाइड करा है। बच्चे मैंने तो पहले ही कट कर दिया, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया था y बाय 169 स्क्वायर रूट इक्वल टू 54 बाय 39, राइट। आई एम एक्सप्लेनिंग इट फॉर द लास्ट टाइम। y का स्क्वायर रूट हमें पता है, जब भी फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट लेना होता है तो y का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट y। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, 54 डिवाइडेड बाय 39। तो रूट y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 54 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइडेड बाय 39। अब आपकी मर्जी है, पहले आप 54 को 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो आंसर आएगा उसको 39 से डिवाइड कर लीजिए। मैं क्या किया है, जो कॉमन फैक्टर्स थे वो हमने कट कर दिए। 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 3 1 जा 3, 3 18 जा 54। तो हमारे पास रूट y की वैल्यू 18 आ गई। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट वाई इंटू रूट वाई इक्वल टू 18 इंटू 18। और रूट वाई इंटू रूट वाई क्या होता है, वाई होता है। 18 इंटू 18 क्या होता है, 324 होता है। तो वाई की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो 324 आ जाएगी। यस सैमप्रीत। क्या आप बता सकते हैं कि सैंडविच स्कूल के पेपर में ऑप्शंस आती हैं? यस बच्चा। ओके मैम। यस नीरज। नीरज व्हाट इज योर क्वेरी? बोलिए। नहीं क्या मुझे नहीं क्या बच्चे आपकी आवाज बहुत, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। नीरज योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मैसेज चैट बॉक्स पे सेंड कीजिए आप अपनी क्वेरी। यस अक्षर। Ma'am, we can also do like this. We can multiply 54 multiplied by 39. We can divide its यस product. यू कैन डू दैट। आपको उसमें ज्यादा टाइम लगेगा बस। Okay. वेरी गुड अनन्या। 54 का क्या है नीरज? आप ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, यू ऑल विल डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था क्लास में।
वेरी गुड वुलनश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 288 डिवाइडेड बाय 128 इट इज, राइट? यस, 128। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉमन में स्क्वायर रूट करके, और हमें पता है ना तो 128 परफेक्ट स्क्वायर है ना 248 परफेक्ट स्क्वायर है। तो व्हाट वी विल डू इज वी कैन राइट इट एज 2 into 144 and 2 into 64, राइट? हमने 2 से दोनों को कट कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 144 डिवाइडेड बाय 64 अंडर द रूट। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3:2, 3/2। यस उत्कर्ष, Can you show the question of 31? यस ये लीजिए, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। Okay. नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू कम्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? इस क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम है बच्चे, यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज है। ओके, सो योर वैल्यू इस क्वेश्चन में आपकी होगी 86.49, 86.49 होगी यहाँ पे वैल्यू, 86.49 अंडर द रूट प्लस दिस। यस अरुण, मैम इसके पीछे वाला क्वेश्चन बता दीजिए फिर से। ओके। यस नक्षत्र, मैम 32 वाला क्वेश्चन बता दीजिए। ओके बच्चे, आपको क्वेश्चन में दिया गया था 288 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 128, तो हमने उसको कंबाइन करके लिख लिया, दोनों को स्क्वायर रूट सिंगल कर दिया। हमने ऐसे कर सकते हैं आप, क्योंकि जब हम लोग ऐसे हमें दिया था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने उसको अलग अलग किया था, न्यूमरेटर का अलग है डिनोमिनेटर का अलग, लेकिन अगर दोनों स्क्वायर रूट में है तो हम उनको कंबाइन भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें पता है कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो इन दोनों में एक 2 कॉमन फैक्टर था, उसको हमने कट डाउन कर दिया। तो हमें आंसर क्या मिला, 144 डिवाइडेड बाय 64 होल अंडर द रूट। 144 का स्क्वायर रूट हमें पता है 12 होता है, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। उसके बाद 4 कॉमन फैक्टर था, हमने उनसे कट डाउन कर दिया, तो हमें आंसर क्या मिल गया 3/2। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखिए, अंडर रूट 86.49 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस किसी नंबर का स्क्वायर है, यहाँ पे x ले रहे हैं हम उस नंबर को, और आंसर आपको मिल रहा है 12.3। ओके, नो वुलंशरी, और आंसर इज रॉन्ग बच्चा। आपको निकालना है 86.49 का, जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, ओके, तो आप इसको क्या आपका आंसर आएगा 9.3। आप कैसे कर सकते हैं, 8649 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट निकालना है। 8649 का स्क्वायर रूट होता है 93 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.3। ओके, प्लस यस नीरज, मैम यस मैम सुनो क्या, मैम मैंने क्या इसको नहीं क्या एक बार समझा दो, और मैम ने क्या किसको समझाना है नीरज, कौन सा क्वेश्चन, नंबर 2 करके क्या? अभी का ये वाला मैम, ये वाला क्वेश्चन ये मैं समझा तो रही हूँ आप आवाज आ रही है मैम। मैम 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 बच्चे, नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे पापा बोल रहे थे आपको नंबर 2 करके और ये समझा दो। कौन बोल रहे हैं? पापा। बच्चे, मेरा नंबर नहीं मिलेगा, आपके पास तेजस्वी मैम का नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, जो भी क्वेरी है वो मुझसे बात करवाएंगी जब भी
नंबर क्यों नहीं देंगे? नहीं, नंबर देना अलाउड नहीं है, नंबर नहीं मिलेगा। यस वुलंश्री। मैम ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया। तो अभी तो बच्चे कंप्लीट ही नहीं हुआ है क्वेश्चन, एटलीस्ट लेट बी कंप्लीट। स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको बताया है, 86.49 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप उसको 8649 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। आप जब न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे खुद से तो आपको पता लगेगा वो 93 आएगा। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 93 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 9.3 एज द आंसर। तो इसका स्क्वायर रूट 9.3 है, प्लस ये आपको ऐसे ही लिखा है मैंने, और 12.3। तो आपको ये वाली जो सेकेंड टर्म है इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 12.3 माइनस 9.3, इट कम्स आउट एज 3। 5 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इक्वल टू 3। तो अगर हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा हमें, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 9 माइनस 5 विच इज 4। इफ एक्स स्क्वायर इज 4, किसी नंबर का स्क्वायर अगर 4 है तो वो नंबर क्या होगा, who will tell me, raise your hands now, we have done many questions on square root। एक्स स्क्वायर अगर किसी नंबर का स्क्वायर 4 है तो वो नंबर क्या होगा, yes वैभव, turn your video on first, very good number। मैम मैं वीडियो इज ऑन। yes बोलिए। मैम देयर विल बी 4 स्क्वायर रूट मैम। yes square root of 4 which is equal to 2, so 2 will be the answer। तो x की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या होगी, it will be 2। lower down your hands everybody। अनन्या you have any query बच्चे? मैम यहाँ पर हमने ये स्क्वायर रूट कैसे बता दिया, हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिया वो सही है, पर हमें 5 स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा तभी तो क्यों ये करेंगे बच्चे, स्क्वायर रूट हट पाएगा। अगर आपका रूट y था तो हमने उसको y ही लिखा था, जो पूरा अंदर था, रूट के अंदर था ये सारा, ओके मैम, राइट। यस मैम। यस दक्ष। मैम मुझे ये समझ में नहीं आया कि 12.3 के बाद और माइनस 9.3 के बाद क्या करना है। बच्चे आंसर आपको यहाँ पे 3 मिल गया, उसके बाद हमने दोनों साइड्स को स्क्वायर किया है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और 5 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर। जब भी आप रूट वाली टर्म का स्क्वायर करते हैं तो आपका आंसर वही टर्म आ जाती है जो अंदर होती है, सिर्फ स्क्वायर रूट हट जाता है अगर आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर रहे हैं तो। ओके, तो 5 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ गया और 9 इधर आ गया, तो हमने 9 में से ये वाला 5 माइनस किया और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें 4 मिल गई। एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। क्लियर एवरीबॉडी? सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।